अगर आम्रपाली दुबे का घर रहता तो ऐसा रहता क्या? जब आप YouTube पे सर्च करते हैं कि आम्रपाली दुबे का घर कहाँ है, तो आपको लाइन से 1000 वीडियो देखने को मिल जाएगा कि आम्रपाली दुबे का घर ये पीछे दिख रहा है, यही है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। तो अभी आ चुके हैं, जैसा कि टाइटल और थंबनेल में तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि मेरे पीछे देख सकते हैं वो है चनहर गांव, जो गोरखपुर में पड़ता है। और अगर रास्ता की बात करें तो आपको रास्ता भी बता देंगे, बट अभी भैया से पूछ लेते हैं, यहाँ पे बैठे हैं। तो भैया बता दिए, चनहर गांव क्या यही आम्रपाली दुबे घर है क्या? हाँ, चनहर गाँव यही आम्रपाली के। सो गाइस, आ चुके हैं आम्रपाली दुबे घर, और पीछे मेरे देख सकते हैं वो रेड कलर का खम्बा दिख रहा है, वही आम्रपाली के गांव का घर है। तो गांव का नाम बता दूं तो गांव का नाम है चनहर, जो मालन पार से रोड कट के आता है। अगर मालन पार में पूछेंगे कि आम्रपाली दुबे घर कौन है, तो आपको बता देंगे कि चनहर एक गांव है, वहां पे आम्रपाली दुबे घर है। ठीक है। तो बाकी देख सकते हैं अंकल पीछे बैठे थे अंदर घर में, तो वो उनके आम्रपाली के चाचा जी हैं। गांव वाले से पूछे तो वो अपना मतलब, जब उनसे पूछे कि आप कौन उनके, तो बोले उनके पटीदार हैं। आगे से जो भी यूट्यूबर इस घर पे आता है, तो भाई आप लोगों के लिए बता दूं, ये एक्चुअल में घर यहाँ पे नहीं है। अगर आएंगे यहाँ पर भी तो यहाँ पे वीडियो नहीं बन पाएगा, क्योंकि अंकल ने साफ साफ मना कर दिया है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, ना ही वीडियो में आना चाहता हूँ। तो अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो उनका गोरखपुर में तारामंडल में एक घर है और मुंबई में भी घर है, तो वहाँ पर आप जाके आम्रपाली दुबे के घर जाकर वीडियो बना सकते हैं और उनसे मिल भी सकते हैं। तो उनसे पूछे कि भाई ये एक्चुअल में आम्रपाली दुबे घर है, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। देखिए, हालांकि हर एक यूट्यूबर जो है इन्हीं घर को दिखाया है। ये पीछे देख रहे हो ना घर, यही है आम्रपाली दुबे घर, जो यूट्यूबर बता रहे हैं। तो उनके चाचा से पूछे तो बोल रहे हैं आम्रपाली दुबे घर ये नहीं है। अगर आम्रपाली दुबे घर रहता तो ऐसा रहता क्या? खुद हम लोग से ही क्वेश्चन पूछने लगे तो भाई हम लोग हंसने लगे। तो नहीं, क्योंकि ये पुरानी हो सकता है, ये जो घर है जो अपने बचपन में यही रहा करती थी, अपने उसके आम्रपाली के जो माता पिता है और उनके चाचा है, एक जो एक दूसरे के भाई हैं, तो वो अब इस समय अलगा बिलगी हो चुके होंगे। तो अब इस समय आम्रपाली जो है यहाँ पे नहीं रहती है। बाकी घर देख सकते हो अभी पूरा जंजर टाइप का हो चुका है। अंकल से बात नहीं करा सकते क्योंकि वो हम लोग से बात नहीं करना चाहते हैं, बट कोई बात नहीं। सो गाइस, यही तो घर। और देख सकते हो कि हम लोग काफी देवरिया से सफर किए थे गोरखपुर, और गोरखपुर से यहाँ गए थे गोरखपुरिया भौजी के पास। भाव पर एक गांव है, वहाँ पे हम लोग गए। तो वो एक यहीं पे तरकुलही देवी एक चौरी चौरा के पास में है, तो वहाँ पे भाव पर एक और दूसरा है, तो वहाँ पे वो रहती है। वैसे रिव्यू ले रहे हैं, हम लोग इतना दूर आए देवरिया से चल के गोरखपुर, जबकि गोरखपुरिया भौजी से भी नहीं मिल पाए, और यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम लोग पोपट हो गए। तो इसके बारे में क्या कहोगे सोनू भाई? पैसा बर्बाद। पैसा बर्बाद। गाली तो हम नहीं देंगे। गाली नहीं देंगे? अरे भाई, देखो भाई, जितने भी यूट्यूबर आप लोगों को दिखाने का प्रयास किए हैं कि यह आम्रपाली जी का घर है, आगे से मत आना भाई यहाँ आगे पे। से या इधर से भी मत आना। इस घर में कोई और रहता है और उन लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि आम्रपाली जी का घर नहीं है। क्योंकि आम्रपाली जी का तीसरी पीढ़ी है। उनके बाबा जी, सॉरी, उनके पिता आम्रपाली और उनके पिताजी और उनके दादाजी 3 पीढ़ी पहले ये गाँव चुके चले हैं। मुंबई में रहते हैं, गोरखपुर में पता नहीं सिटी में कहाँ रहते हैं, इनको भी नहीं पता है। तो यही है यहाँ आने का मतलब है पैसा बर्बाद। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वंदे मातरम। पैसा तो बर्बाद ही हो गया भाई, आने का कोई मतलब नहीं, वीडियो खास नहीं बन पाया, पूरा पैसा बर्बाद।